एक जो जनरल अधिकार है जो पूरे देश में लागू होता है वो अधिकार तो हमें देता ही है। उसके अलावा जो पैसा देता है, FRA देता है, वो अलग से हमें अधिकार देता है। लेकिन उन अधिकारों की ऐसी धज्जियां उड़ रही है, उसके बाद जो हाइड्रो एक बहाना है उससे उड़ रही है। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे रिकांगपिओ में भी ट्राइबल लैंड एलिमिनेशन हो रहा है और इस हद तक ये चला हुआ है। और हमारे नेतागण कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दिख क्यों नहीं रहा है? अभी भी जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो कुछ समय का पीरियड था उसमें सिर्फ यही खींचातानी चाहिए चली रही कि कौन उठ रहा है कौन नहीं उठ रहा है। लोग मतलब मुद्दे भूल गए। अब इतना कई अब मैं कुछ चीजें मैं खुल के कहना चाहूंगा कि लोगों ने इतना जद्दोजहद करके टिकट लाया है, चाहे जो भी उम्मीदवार हो, चाहे इंडिपेंडेंट करने के उठने के लिए उन्होंने इतना जद्दोजहद करा। एक हफ्ते की जद्दोजहद में उन्होंने इतना असर लाया है, फिर 5 साल उन्होंने सो जाना है। अगर 5 साल का काम करेंगे तो मुझे लगता है किन्नौर का नक्शा बदल सकता है। हमारे क्षेत्र से भी हमने संघर्ष करके मुझे लगता है हम इसमें बहुत ब्लेस्ड रहे, हमारे को बहुत साथ रहा है लोगों का। लेकिन एक आम जनता, आम आदमी संघर्ष करके 1 साल 1.5 साल तक पूरे कंपनी को रोक सकता है। अगर आप ऑफिशियल साइट विजिट करके देखना, SUNL के साइट पे अब शायद नोटिफिकेशन हट चुकी होगी। जब हमने 2 साल पहले नोटिफिकेशन देखा था उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा था कि 2022 में काम शुरू किया जाएगा और 60 महीने के अंदर उस काम को कंप्लीट किया जाएगा। तो 2022 अभी खत्म हो रहा है, तो हमने अभी तक रोका है उसको, मतलब आम आदमी ने रोका है उसको। तो प्रतिनिधि क्या नहीं कर सकता है? तो आप ये बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो काम दिख क्यों नहीं रहा है? फिर आपका हो रहा है। अब उसके एवज में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जो अगर हम समय रहते हुए अगर नहीं कर पाए तो उसमें हमें बहुत बुरा समय आने वाला है। अब वो चीजें अब आम आदमी को समझना पड़ेगा, हमारे एम्प्लॉयज को समझना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा लोगों को। लोग सवाल नहीं करते, यही कमजोरी है। अब आप